फिल्म किस्से बाय राकेश में आज आपको बताएंगे कि फिल्म मेकर रामानंद सागर ने आशा पारेख को क्यों डांटा था। आप जानते ही हैं कि 1959 की फिल्म दिल दे के देखो से आशा पारेख ने एज हीरोइन अपना करियर शुरू किया था। इसी बैनर फिल्माल्या की हम हिंदुस्तानी आशा की अगली फिल्म थी जो 1960 में आई। जेमिनी प्रोडक्शंस के लिए निर्माता एस वासन ने आशा पारेख को 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। पहली फिल्म थी घूंघट। जेमिनी प्रोडक्शंस के लिए इसके लेखक निर्माता निर्देशक थे रामानंद सागर। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। दूसरी फिल्म थी घराना जिसके निर्देशक खुद एस वासन थे जो 1961 में रिलीज हुई। यहाँ हम घूंघट से जुड़ी बात करेंगे। घूंघट में प्रदीप कुमार, भरत भूषण, बीना राय, आशा पारेख और रहमान ने काम किया था। फिल्म में 2 हीरोइंस थीं, बीना राय और आशा पारेख। बीना राय का रोल बहुत लंबा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। घूंघट बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। बहुत सारे ट्विस्ट हैं कहानी में। घूंघट के बारे में 1960 की टॉप 10 फिल्मों में बात करेंगे। घूंघट के लिए बीना राय को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस बात की बहुत चर्चा हुई थी। कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ने साफ लिखा था कि ये अवार्ड सही नहीं है, क्योंकि उस साल की फिल्मों पर नज़र डालें तो बहुत क्लियर था कि मधुबाला को मुग़ल आज़म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था, पर मिला बीना राय को था घूंघट के लिए। खैर, अपने सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। बात आशा पारेख की हो रही थी। आशा पारेख तब 17-18 साल की थी, इसलिए कोई सीरियस सीन को परफॉर्म करने के लिए वो अपने डायरेक्टर पर डिपेंडेंट रहती थी। जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा परफॉर्म कर देती थी। कहानी में क्या किरदार निभा रही हैं, इस बात की गहराई में जाने की उनकी ना तो उम्र थी ना ही उनका स्वभाव था। वो हमेशा हंसने वाली, मस्त रहने वाली लड़की थीं। जरा सी बात पर आशा पारेख की हंसी छूट जाती थी और बहुत देर तक वो हंसती ही रहती थीं। बचपना अभी गया नहीं था। गिगलिंग फिट्स उनकी खास बात थी, मतलब उन्हें अचानक से किसी बात पर बहुत ज़्यादा और ज़ोर से हंसने की आदत थी। भारत भूषण डायलॉग बोलने से पहले अपने मुंह की ओ शेप बनाकर कोई आवाज़ निकालते थे, फिर टेक शुरू करते थे और डायलॉग बोलते थे। जब भारत भूषण ओ शेप में अपना मुंह खोलते तो आशा पारेख की हंसी छूट जाती थी। घूंघट के लेखक निर्देशक थे रामानंद सागर। सागर साहब बहुत इमोशनल आदमी थे। अपनी कहानी में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते थे। किसी सैड सीन को या रोने वाले सीन को डायरेक्ट करते समय वो खुद रोने लग जाते थे। ऐसा ही एक सीन था जिसमें आशा पारेख ने सीरियस होकर डायलॉग बोलना था। उस सीन को शूट करते हुए रामानंद सागर रोने लग जाते थे। उन्हें देखकर आशा पारेख की हंसी छूट जाती थी। इस तरह 30 यानी 30 टेक्स हो गए, पर आशा पारेख सीरियस नहीं हुई। आखिरकार रामानंद सागर के सब्र का प्याला छलक गया। वो गुस्से में आशा पारेख से बोले, तुम्हें क्या हुआ है मूर्ख लड़की? अगर मैं रो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं रो सकती? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या डायलॉग बोल रही हो? आशा पारेख ने अपनी बुक में लिखा है कि सागर साहब के डायलॉग की गहराई समझ पाने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन इस डांट के बाद मैं और रीटेक नहीं दे सकती थी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में ढका और अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी बात याद करने लगी जिसने मुझे दुखी किया हो। किसी तरह मैंने वो शॉट ओके कर दिया। मैं सागर साहब से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर तब तक वो उठ के चले गए और लंच ब्रेक अनाउंस कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी मुझे इस तरह ना रुकने वाली हंसी आती, मैं अपने मेकअप रूम में चली जाती थी और कमरा बंद करके हंसती रहती थी और नॉर्मल होकर बाहर आती थी। घूंघट बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। आशा पारेख के स्टार स्टेटस को और ऊपर उठाने में घूंघट का भी बहुत बड़ा हाथ था। घूंघट से जुड़ी ये बात आशा पारेख की बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में मौजूद है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।